मुंबई महानगर पालिका कुर्ला विधानसभा वार्ड क्रमांक 155 में मैथिली गौतम साबले का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही भव्य हल्दी कुमकुम समारोह का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर स्टील की प्लेट और स्टील के टिफिन बॉक्स का लाभ उठाया। आइए नजर डालते हैं कुर्ला विधानसभा से नियाज अहमद खान की इस रिपोर्ट पर। समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी भी आज यहां पर पहुंचे हैं और लक्ष्मण कोठारी जी जो कि कार्य अध्यक्ष हैं जिला के दक्षिण मध्य मुंबई के, वो भी यहां पर पहुंचे और कई कांग्रेसी नेता आज उनसे मिलने पहुंचे, उनकी खुशियों में शामिल हुए हैं। समाज कल्याण मंत्री जी से पहले चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जिस तरह कार्य सम्राट रहे हैं अपने जमाने के नगर सेवक गौतम साबले जी और वंदना साबले जी, और आज उनकी बच्ची का, लड़की का उनके जन्मदिन है और आज समाज कल्याण मंत्री पूर्व आज शामिल हुए हैं उनकी खुशियों में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारी बच्ची मैथिली को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर शुभेच्छा देता हूँ, उसको मुबारकबाद देता हूँ। उनका ये 13वां जन्म दिवस है। अभी छोटी बच्ची है, बहुत ही होशियार है। 7th स्टैंडर्ड में आज वो पढ़ रही है। बहुत ही प्यार मोहब्बत से वंदना साबले उनकी माता और गौतम साबले पिता, इन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से उसको बड़ा किया है और मुझे अपेक्षा है कि भविष्य में वो बहुत बड़ी नेता बनेगी, या डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पायलट बनेगी। उतनी ताकत ये दोनों ने उनके पीछे खड़ी कर दी है। गौतम साबले जी को मैं सालों से पहचानता हूँ। बहुत ही डैशिंग कार्यकर्ता है। उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में काम किया है। जब लेडीज वार्ड हुआ तो उनकी पत्नी वंदना साबले वो भी नगर सेवक रही 5 साल, और ये दोनों ने इस विभाग में बहुत ही अच्छा काम किया है। फिलहाल वो नगर सेवक नहीं है दोनों भी, लेकिन नगर सेवक से भी ज़्यादा काम आज के दिन में उनके हाथ से, दोनों के हाथ से हो रहा है। चुनाव तो अभी थोड़ा सा आगे गया है, लेकिन फिर भी आगे इलेक्शन आगे जाने के वजह से 4-5 महीने काम करने का मौका फिर दोनों को, पति पत्नी को मिला है। उससे और वो जोर से काम करेंगे। आपको पता है कि ये पूरा इलाका जो है पूरा बैकवर्ड कम्युनिटी का इलाका है, रिजर्वेशन वार्ड है। बहुत बड़ी बस्ती झोपड़पट्टी में सीमित हुई है और यहाँ की समस्या बहुत अलग अलग है। यहाँ से मैं एमएलए भी था इस वार्ड से। ये ठक्कर बापा कॉलोनी, वत्सलताई नाइक नगर, आजू बाजू का पूरा इलाके में मैं नगर एमएलए था, तो मैंने नज़दीक से ये एरिया को देखा है। बहुत ही कठिन काल में इस इलाकों को हम लोगों ने संभाला है। गौतम साबले जी और वंदना साबले जी दोनों ने मिलके इस विभाग को हर डेवलपमेंट के रास्ते आगे लाने का प्रयास किया है। और आपको पता है कि झोपड़पट्टी में क्या मसले होते हैं, वाटर, मीटर, गटर, ये सारा मामला सुलझाने के लिए उन्होंने बहुत ही काम किया है। और ऐसे काम करते 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 उनकी जो फैमिली है, एक ही बच्ची है, उसके तरफ भी उनका ध्यान है। मतलब समाज के गरीब तबके के लोगों का काम करते करते अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आगे
बढ़ाना है, एजुकेशन में वो आगे आने के लिए उनका बहुत ही बड़ा प्रयास रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में गौतम साबळे या उनकी पत्नी, लेडीज अगर होता है तो वंदना साबळे जी, और जेंट्स होता है तो गौतम साबळे जी चुनाव में उतरेंगे। हालांकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, 2-4 लोग हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ के उनकी जो जिला कमेटी है उनके पास सारे लोगों के प्रपोजल जाएंगे। मुंबई कांग्रेस कमेटी है, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी है, देन पार्लियामेंट्री बोर्ड है। तो ये चयन करेगा कि उम्मीदवार कौन रहेगा। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, लोगों की सेवा की है, लोगों के सेवा में उतरे हैं, ऐसे जो चुन के लाने की मतलब चुनने की क्षमता रखते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे कार्यक्षम उम्मीदवार को मुंबई कांग्रेस या हमारी जो कमेटी रहेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड रहेगा, उसमें उनका रिकमेंडेशन किया जाएगा। फिर भी 5 महीना अभी इलेक्शन को बाकी है। हर उम्मीदवार अपना अपना नसीब आजमाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी देखना है कि हर उम्मीदवार अपना नसीब आजमाने के पहले यहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने में वो कितना कामयाब होता है। सर, जिस तरह आप महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, राजनीतिक नजरिए से सवाल है कि कांग्रेस जिस तरह कहती है कि मुंबई महानगर पालिका में चुनाव अकेले बलबूते पे लड़ेगी, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं? और जिस तरह आपका नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह मजबूत करने का काम आपके नेतृत्व में किया गया है, क्या मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार मजबूत दिखती नजर आएगी आपके नेतृत्व में? देखिए, अभी चुनाव 227 नगर सेवकों का रहता था, अभी उसमें 9 प्रभाग बढ़े हैं। प्रभाग की रचना भी बदल गई है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रभाग में कौन जीत के आ सकता है। ऐसे सक्षम कार्यकर्ताओं को इलेक्शन में हम लोग उतारेंगे। हमारे मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी ने और महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इलेक्शन के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने बलबूते के ऊपर लड़ेगी। तो दोनों अध्यक्ष जब ये बात कहते हैं तो अपने बलबूते के ऊपर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। 236 वार्ड में हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के लड़ेंगे। उसमें से हमको उम्मीद है कि 70 से लेकर 80 तक हमारे कारपोरेटर मुंबई महानगर पालिका में बैठेंगे। मुंबई शहर ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। जितनी झुग्गी झोपड़पट्टी है उतनी मिडिल क्लास के लोग भी हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनकी समस्या भी अलग अलग है, तो वो समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दम पर अपना प्रयास कर रही है। ये शहर को आप मानते हैं कि ये शहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक आर्थिक शहर है। तो इनको अच्छा करने के लिए, मुंबई शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, लोगों को हर तरह की सुविधा मिलने के लिए, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो,
चाहे एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, रेल हो, रोड्स हो, ये सारे के सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुंबई वासियों को देकर मुंबई की सेवा करने का काम कांग्रेस पार्टी सालों से मतलब कर रही है। आगे जाके सत्ता आएगी तो हम लोग और जोर से लड़ेंगे। मैं भी 12 साल कारपोरेटर था, मुंबई का मेयर था। हम लोगों ने मुंबई शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है और उम्मीद करता हूं कि हमारी कारपोरेशन में सत्ता आने के बाद हमारे सारे कारपोरेटर जी जान लगाकर मुंबई शहर को आगे लेके जाने के लिए, मुंबई शहर का डेवलपमेंट करने के लिए काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी चर्चा करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे गौतम जी, जिस तरह आज महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आपके खुशियों में शामिल हुए हैं और कहते हैं कि जब कोई इतना बड़ा नेता खुशियों में शामिल होता है तो उत्साह और भी बढ़ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हंडोरे साहब जो है वो मेरे पिता समान है और मैं उनको बहुत पैंथर से उनकी इज्जत करता हूँ। और जहाँ मैं जब महानगर पालिका में काम पर था उस टाइम मैंने ना सोचे ना समझे रिज़ाइन दे के अगर मैं लड़के रविंद्र पवार जैसा जो 22 साल का नगर सेवक है उसे गिराए थे हम लोगों ने। उसके बाद में छोटा राजन की दीपक निकाल जी की बहन सुनीता ताई चौहान को हराया था। तो ये है ना जो आशीर्वाद है ना, ये हंडोरे साहब का है। और जो प्यार मोहब्बत से जो संगीता जी हंडोरे है उनको भी मैं माँ मानता हूँ। और हमारे साथ में जो 5 साल मेरे मिसेस के साथ में उन्होंने जो हाउस में काम किया है तो पूरी तरह से अच्छी तरह से एक अनुभव है। और कांग्रेस उत्तर मध्य मुंबई कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोगों ने आज एक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया जिसमें से पूरा वार्ड की महिला यहाँ पर 3-3.5 हज़ार महिला यहाँ पर आई है। और उसके बाद में 2 सालों से जो लॉकडाउन से जो सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, हर चीज़ से वो मौका हम लोगों ने पब्लिक के लिए किया है। और कांग्रेस पार्टी के भाई जगताप है, प्रिया दीदी है, सपरा जी है, नाला पटोले जी है और सबसे बड़ी बात तो हंडोरे साहब जी है यहाँ पर। तो ये सीट है ना कन्फर्म है, ये सीट के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर एक ही आदमी है जो दिन रात लोगों की सेवा करता है। इसलिए मैं खाली मेरे पिताजी हंडोरे साहब का मेरे को आशीर्वाद रहेगा तो मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये सीट ऐसे ही निकल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। तो देख सकते हैं जिस तरह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे आज गौतम साबले जी की खुशियों में शामिल हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम लिया गया था। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अभी STV न्यूज़ को। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें।